नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बुक फ्लैश पॉडकास्ट। क्या आपने कभी सपना देखा है, एक ऐसा सपना जो दुनिया को बदल दे? धीरूभाई अंबानी ने देखा था। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहे हैं जो एक छोटे से गांव से निकला था, लेकिन अपने सपनों को सच करके दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। एक नाम जो सिर्फ व्यापार का नहीं, सपनों का प्रतीक बन गया है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, तो इस कहानी को जरूर देखिए, क्योंकि धीरूभाई ने हमेशा कहा था, बड़े सपने देखो क्योंकि सपने ही सच होते हैं। उनका ये सफर आपको इस बात का विश्वास दिलाएगा कि अगर आप में इरादा और हौसला है तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो सपनों को जीता था। धीरूभाई के सपनों का सफर शुरू हुआ गुजरात के एक छोटे से गांव से। गरीबी थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। 16 साल की उम्र में धीरूभाई ने एक बड़ा फैसला किया, यमन जाने का। एडन के लिए उन्होंने सफर शुरू करा, जहां पर उन्होंने पेट्रोल पंप पे नौकरी करी। वहां नौकरी करते हुए भी उनकी नज़र हमेशा आगे थी। वो छोटे काम में भी बड़ा सपना देख रहे थे। उन्हें ट्रेड और बिजनेस का पहला ज्ञान अडन में ही मिला। वहां उन्होंने देखा कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितने बड़े मौके उनका इंतजार कर रहे हैं। तभी उन्होंने तय कर लिया कि वहां सिर्फ नौकरी नहीं, अपना व्यापार करना है। वापस इंडिया आने के बाद धीरूभाई ने मुंबई में अपना पहला कदम रखा। एक छोटी सी कपड़ों की दुकानदारी से उन्होंने शुरुआत करी, लेकिन उनका सोचना कभी छोटा नहीं था। उन्होंने कपड़ा व्यापार में नए नए आइडियाज लाए और धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। 1960 में रिलायंस की शुरुआत हुई, जब लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि कपड़े के व्यापार को कैसे आगे बढ़ाए। धीरूभाई ने अपना खुद का रास्ता बना लिया। उन्होंने हमेशा सोचा कि क्वालिटी और सस्ते दाम का कॉम्बिनेशन ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने सिर्फ कपड़े नहीं, सपने बेचना शुरू किया। लेकिन धीरूभाई का सफर सिर्फ दुकानदारी तक सीमित नहीं था। उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नए नए आयाम दिए। सबसे पहले उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल मिल का निर्माण करा। ये फैक्ट्री जो एक सपने की तरह थी, इंडिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल बन गई। धीरूभाई का ये सपना एक मिसाल बन गया कि अगर आप कुछ नया करते हैं तो सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। टेक्सटाइल का व्यापार में उन्होंने जो इनोवेशन किए, उससे पूरी दुनिया में उनका नाम चमक उठा। धीरूभाई सिर्फ एक व्यापारी नहीं, एक विजनरी थे। 1977 में जब रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने शेयर स्टॉक मार्केट में उतारे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। धीरूभाई ने स्टॉक मार्केट का पूरा दायरा बदल दिया। उन्होंने आम जनता को अपना शेयर होल्डर बनाया। पूरा देश उनका पार्टनर बन गया। ये पहली बार था जब इतनी बड़ी कंपनी ने अपने शेयर आम लोगों के लिए खोले थे। लोगों का उन पे विश्वास इतना था कि रिलायंस के शेयर हाथों हाथ बिक गए। उन्होंने एक बार कहा था, मैं सपने बेचता हूं और ये सपने आपके हैं। किसी भी बड़े सपने का सफर कभी आसान नहीं होता, और धीरूभाई का सफर भी नहीं था। उन्होंने कई बड़े चैलेंजेस का सामना किया, राजनीति से लेकर व्यापार के कई कंट्रोवर्सीज तक। उनके खिलाफ कई बार केस भी हुए, लेकिन धीरूभाई कभी रुके नहीं। उन्होंने कहा था, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किल रास्ते पर चलने से कभी घबराते नहीं। हर मुसीबत का उन्होंने डट के सामना किया और अपने सपने को कभी टूटने नहीं दिया। उन्होंने दिखाया कि सपने देखने वाले कभी हार नहीं मानते। रिलायंस आज एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। धीरूभाई का सफर सिर्फ उनकी कहानी नहीं, बल्कि एक मिसाल है हर उस इंसान के लिए जो बड़े सपने देखता है। आज रिलायंस इंडस्ट्री सिर्फ एक व्यापार नहीं, एक सपना है जो धीरूभाई ने पूरे भारत के लिए देखा। उन्होंने दिखाया कि अगर आप में हौसला है तो दुनिया का कोई भी सपना छोटा नहीं होता। आज भी रिलायंस एक मिसाल है कि कैसे सपने देखे जाते हैं, कैसे उन्हें जीता जाता है।
धीरूभाई अंबानी ने अपनी जिंदगी से हमें ये सीख दी कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्हें जीतने का जज्बा होना चाहिए। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अगर आप अपने सपने के लिए जीते हैं तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। रिलायंस के रूप में उन्होंने एक ऐसा सपना पूरा किया जो आज पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आपको अगर अपने सपने जीतने हैं तो धीरूभाई की कहानी को याद रखना हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने दिखाया अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सपने देखना मत छोड़िए।